बिहार में एनडीए की सीटों का बंटवारा हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार की 40 लोकसभा सीटों का जो फॉर्मूला तय हुआ है उसमें बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू भी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीटें मिली हैं। खास बात यह है कि इस बार बीजेपी ने 6 सांसदों का पत्ता साफ किया है, जिसमें पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा भी शामिल हैं। वहीं गिरिराज सिंह का क्षेत्र बदलकर उन्हें नवादा की जगह अब बेगूसराय से उम्मीदवार बनाया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर बिहार की 40 लोकसभा सीटों का फॉर्मूला तय हुआ है और बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू भी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और खास बात यह है कि इस बार बीजेपी ने अपने 6 सांसदों का पत्ता साफ किया है, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा भी शामिल हैं। बिहार के वैशाली में दिन दहाड़े बदमाशों ने होमगार्ड के 2 जवानों पर गोली चला दी। ये वारदात उस वक्त हुई जब दोनों जवान पैसा जमा करने बैंक पहुंचे थे। जहां सड़क किनारे खड़ी बुलेरो में बैठने जा रहे नकाबपोश बदमाशों ने पीछे से होमगार्ड के जवानों पर हमला बोल दिया। इस वारदात से पहले होमगार्ड के दोनों जवान रुपयों से भरा बैग लेकर बैंक पहुंचे थे और पैसा जमा करने के बाद जब वो वापस जा रहे थे तभी हथियारों से लैस नकाबपोश बदमाशों ने उनको पीछे से घेर कर पैसे लूटने की कोशिश की, मगर नाकाम रहने पर बदमाशों ने होमगार्ड के जवानों को गोली मार दी। गोली लगते ही एक जवान सड़क पर गिर गया। वारदात को अंजाम देने के फौरन बाद तीनों बदमाश वहां से भाग निकले। हालांकि गोली लगने के बाद भी घायल जवान थोड़ी देर सड़क किनारे बैठा रहा और फिर वो घुटनों के बल चलकर अपने साथी के पास पहुंचा। तभी कुछ लोग घायल जवानों की मदद के लिए वहां पर पहुंच गए। जैसे गाड़ी में बैठने के क्रम में जो है मतलब एक गार्ड के 2 गोली लगा है और एक को 1 गोली मारा है। बताया गया कि घायल जवानों में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे जवान को इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। इस वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और चश्मदीदों से पूछताछ कर बदमाशों की तलाश में जुट गई। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित के आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को नकारने के बीच दिल्ली कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को जरूरी करार दिया। पीसी चाको ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन को जरूरी बताया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन पर आखिरी फैसला कांग्रेस अध्यक्ष को करना होगा। That we should go for an alliance, and it is good that we have an alliance in Delhi. And our target is to defeat BJP. So to defeat BJP, the best way is to have an alliance with Aam Aadmi Party in Delhi. That is my opinion. So Sheila Dikshit is having a different opinion. I am having a different opinion. That does not mean that there is a problem in the party. When the party president takes a decision, both of us will, and everybody will follow that opinion. तमिलनाडु में विपक्ष के महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हो गया। वहां डीएमके, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ 4 और पार्टियों का गठबंधन है। डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने ऐलान किया कि तमिलनाडु की 39 में कांग्रेस को 9 सीटें दी गई हैं। कांग्रेस को मिली सीटों में पी चिदम्बरम की परंपरागत सीट शिवगंगा शामिल है। 2014 में कार्ति चिदम्बरम ने शिवगंगा से चुनाव लड़ा था। कांग्रेस को कन्याकुमारी और विरुद्धनगर सीट भी दी गई है। विरुद्धनगर सीट से पहले एमडीएमके के वाइको चुनाव लड़ते रहे हैं। वाइको की एमडीएमके पार्टी को इरोड सीट मिली है। वाइको 2014 में एनडीए के साथ थे। डीएमके गठबंधन में सीपीएम को 2 और सीपीआई को 2 सीटें मिली हैं। वीसीके पार्टी को भी 2 सीटें दी गई हैं, जबकि कोंगू पार्टी को 1 सीट मिली है। एसआरएम ग्रुप के चेयरमैन टीआर पचमुतु की पार्टी आईजेके को पेरम्बलूर सीट दी गई है। आईजेके 2014 में एनडीए के साथ। रामनाथपुरम सीट मुस्लिम लीग के खाते में आई है। तमिलनाडु की बाकी 20 सीटों पर डीएमके चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को पुदुचेरी सीट भी दी गई है। पुदुचेरी में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन लोकसभा सीट पर एनआर कांग्रेस का कब्जा है, जो एनडीए के साथ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान मिलने के बाद प्रियंका गांधी 18 मार्च से पार्टी के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगी। राहुल गांधी की तरह प्रियंका गांधी की रणनीति में भी मंदिर दर्शन अहम रहेगा। वो 18 मार्च से 20 मार्च तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाएंगी, जिनमें वाराणसी लोकसभा सीट भी शामिल रहेगी, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी प्रयागराज से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगी। उनके चुनाव प्रचार में मंदिर दर्शन और गंगा आरती के रंग भी देखने को मिल सकते हैं, जिसका असर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की 42 सीटों पर पड़ सकता है। रामनगर होते हुए बनारस में 80 घाट पहुंचेंगी और 80 में उनकी यात्रा वो समाप्त होगी। वहां से विश्वनाथ मंदिर में पूजन करने जाएंगी। विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में वापस दिल्ली आएंगे। खबरें हैं कि प्रियंका गांधी जिन सीटों पर प्रचार के लिए जाने वाली हैं, उन पर बीजेपी के अंदर काफी हलचल है। इनमें एक सीट भदोई भी है। हालांकि बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि प्रियंका के आने से उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। वो केवल और केवल फोटो सेशन कराती हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वो उत्तर प्रदेश में अभी तक कहां गई हैं और उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी भागीदारी क्या है, सक्रियता क्या है।
तो उनकी ना कोई भागीदारी है ना सक्रियता है। मंदिर दर्शन और गंगा प्रणाम की रणनीति से तो यही पता चल रहा है कि कांग्रेस पूर्वी यूपी में बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने पर काम कर रही है, जिसके लिए मंदिर दर्शन पर खासा ध्यान दिया गया है। प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार के बारे में जो अहम जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रयागराज लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी का चुनाव प्रचार शुरू होगा, जहां वो संगम घाट पर विशेष पूजा में हिस्सा लेंगी। प्रयागराज में पूरा दिन प्रचार करने के बाद वो 70 किलोमीटर की गंगा यात्रा पर निकल जाएंगी। इस दौरान वो कई गांवों और इलाकों के लोगों से मिलेंगी। गंगा यात्रा करते हुए 19 मार्च को प्रियंका गांधी मिर्जापुर पहुंचेंगी, जहां वो विंध्याचल मंदिर में जाएंगी। इस सीट से बीजेपी सहयोगी अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल मौजूदा सांसद हैं। मिर्जापुर के बाद प्रियंका गांधी भदोही जाएंगी, जहां से बीजेपी के वीरेंद्र सिंह सांसद हैं। महागठबंधन में भदोही सीट बीएसपी के खाते में गई है, उसका मुकाबला बीजेपी से है, लेकिन कांग्रेस ने भी इस सीट पर अपनी नजरें गड़ा रखी। इसलिए प्रियंका गांधी भदोही में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रही हैं। भदोही के साथ वो वाराणसी में भी चुनाव प्रचार के लिए जाएंगी। वाराणसी में प्रियंका गांधी काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगी और वहां उनकी जनसभा भी हो सकती है। वाराणसी से पीएम मोदी सांसद हैं, इसलिए इस सीट पर प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार को अहम माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस के साथ जुड़ने की खबरों के बीच भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की तारीफ की। 2 दिन पहले ही प्रियंका गांधी उनसे मिलने मेरठ के एक अस्पताल में पहुंची थी, जिसके बाद चंद्रशेखर के कांग्रेस में जाने की चर्चा शुरू हो गई। चंद्रशेखर ने कांग्रेस में जाने की बात तो नहीं की, लेकिन दिल्ली में एक रैली के दौरान उन्होंने प्रियंका गांधी के मेरठ आने पर खुशी जताई। प्रियंका जी गई, शुक्रिया अदा करता हूं कि वो एक जो है बीमारी में मेरे हालात जानने के लिए पहुंचे। शुक्रिया अदा कर, एक बहन है, बहुत अच्छा लगा उनके आने से। चंद्रशेखर ने प्रियंका गांधी की तारीफ के साथ ही ये भी बोल दिया कि मायावती उनके लिए मायने नहीं रखती। बहुजन समाज के मैं जिया हूँ, बहुजन समाज में मरूंगा। शुक्रिया। और मायावती आपसे नाराज चल रही है? कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद्रशेखर पश्चिमी यूपी में अनुसूचित जाति के युवाओं में अच्छी पकड़ रखते हैं। चर्चा है कि चंद्रशेखर की यही ताकत कांग्रेस को उनके करीब ले आई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के कविटखेड़ा गांव के लोगों ने आगामी लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। गांव वालों ने दावा किया कि जब तक उनके गांव में पक्की सड़क नहीं बन जाती वो मतदान नहीं करेंगे। और साथ ही उन्होंने गांव में सभी बुनियादी सुविधाएं भी जल्द मुहैया करवाने की मांग की। गांव वालों का आरोप है कि 800 की आबादी वाले इस गांव के लोगों की सरकार और प्रशासन ने सुध नहीं ली और गांव तक पहुंचने के लिए आज तक पक्की सड़क नहीं बनाई गई। अस्पताल जाने को रास्ता नहीं, स्कूल के पास से रास्ता नहीं है। गांव वालों के मुताबिक बारिश के दिनों में उनका गांव बाकी इलाके से पूरी तरह कट जाता है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं और बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते। बारिश के दिन में नाले को पानी रहता, पानी की वजह से बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते। लोगों ने सड़क बनवाने के लिए कई बार इलाके के विधायक और प्रशासन से गुहार भी लगाई, लेकिन आरोप है कि उनकी बात को अनसुना कर दिया गया, जिससे नाराज लोगों ने आगामी लोकसभा चुनाव में वोट न डालने का फैसला किया।